आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 19 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए समान विज्ञान के सारे प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रुप डी के आगामी एग्जाम 2011 में। तो इसको लास्ट तक देखना काफ़ी जरूरी है, इस बिना स्किप किए हुए। यहाँ पे देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे क्या का निर्माण करते हैं, क्या चीज़ का निर्माण, युग्म नज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन लैंगिक प्रजनन से पूछा जाता है कि जब लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं मिल जाते हैं, संयोजित होते हैं तो युग्मज का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। उसका नाम है संक्षारण। तो संक्षारण ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी और एसिड द्वारा अपने आप को प्रभावित कर लेती है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कैर कहलाता है। जैसे बल, कोई बल है, जैसे कैर कहलाएगा ना, वर्क इक्वल टू क्या आता है? फोर्स इंटू एरिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो कैर कैसे होगा? तो बल और विस्थापन लगेगा उसमें, तो यानी कोई चीज़ विस्थापन में उसमें बल लगाएंगे तो कैर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बल और विस्थापन का गुणनफल गुना करेंगे तो कैर कहलाता है। तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीधी तौर पे यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए याद रख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर दर अवस्था में होता है? तो दर अवस्था में क्या होगा? पारा ही तो होगा दर अवस्था में। अणु शब्द किसे प्रतिपादित किया गया था? डेमोक्रिटस से प्राप्त किया था। अणु शब्द डेमोक्रिटस से प्राप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट को कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था हाइड्रोजन। है, इसको याद करने का एक तरीका है हेलो लिली बेटा। तो इस तरह से एक मतलब फॉर्मूला एक कविता जैसे याद रखा जाता है, हाय हेलो लिली बेटा, और उसके बाद दूसरे वाला में बेटा मांगे बाप से कर। इस तरह से याद रख सकते हैं। उसको अगर बोलेंगे तो उसका मतलब थोड़ा सा कविता रिवीजन करके मैं वीडियो बना सकता हूं, अगर कमेंट करेंगे वो चाहते हैं तो। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्ति को किस रूप में व्याख्यित किया जाता है। तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यित किया जाता है? तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो पावर होता है उसको कार्य करने की दर और ऊर्जा हस्तांतरण की दर पे व्याख्यित किया जाता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन जो बल में टंगस्टन का बना होता है ना, बल फिलामेंट टंगस्टन का, तो उसका गलनांक 3400 यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस होता है। देख सकते हैं, ये माइनस नहीं डैश दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होता है? कॉपर का एक अणु है, उसमें -6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे परमाणु होते हैं। तो देख सकते हैं आगे। और ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत जो होता है कैल्शियम तक ही लागू होता है। मुख्य रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है, यानी केवल जहाँ पे खालीपन होगा, अंधेरा होगा, जहाँ पे ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो वहीं पे गिरना संभव होता है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या होता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होती है, जो चलने वाली ऊर्जा होती है, और जो स्थिर ऊर्जा होती है, उनका योग होता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा जैसे मैकेनिकल पावर बोल सकते हैं ना, तो मैकेनिकल पावर ऐसे मैकेनिकल पावर याद रख सकते हैं। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है और स्थिति ऊर्जा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब यांत्रिक ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायनमो क्या करता है? तो डायनमो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक का निर्माण होता है। तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? mRNA प्रति का निर्माण होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पदार्थों की गंध, अगर कोई पदार्थ है उसकी गंध अम्लीय या क्षारीय में बदल जाएगा, उसको घ्राण बोलेंगे, यानी ऑल फैक्ट्री सूचक बोलेंगे। तो ऑल फैक्ट्री ऐसे याद रखेंगे, कोई गंध है अम्लीय या क्षारीय हो जाएगा, तो एक तो अम्लीय और क्षारीय ही होता है, बीच में न्यूट्रल होता है, तो यानी ऑल फैक्ट्री इसको नाम रख दीजिए, रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे।